दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है। भाई साहब, ईरान कहाँ तक जाके रुकेगा, किस हद तक जाके रुकेगा, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ईरान आके टूटेगा या ईरान समझौता करेगा, ये बात अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। किसी को नहीं समझ में आ रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां ईरान के सामने पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा कौड़ी, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस सब धारा का धारा रह गया। चाहे वो जो है मैं बात करूं चाहे खाड़ी देशों का, चाहे मैं बात करूं बड़े से बड़े ताकतवर जो है यूरोपियन देशों का, किसी का भी आज ईरान के सामने, ईरान के हौसले के सामने सबकी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। सही बता रहे हैं, एकदम जो है सही तरीके से मैं बोलूं तो इस समय जो है बजाए पड़ा है ईरान। मतलब अमेरिका बोल रहा है भैया हमको थोड़ा सम्मान बख्श दो, इतना सा सम्मान दे दो भाई, हम अमेरिका हैं यार, ऐसे ना मारो। लेकिन फिर उठा रहा है जूता, फिर जूता ही जूता मार रहा है। आज ऐसी ईदी दिया है, ईद के मौके पर ईरान जो है ना, मतलब कहते हैं कि ईरान जो है मार तो जितना मार रहा है वो तो मार ही रहा है, लेकिन घसीट ज्यादा रहा है। घसीट के दिखा रहा है कि ये हमारी मसल पावर है, हम मारेंगे भले खत्म हो जाए। मतलब एक आदमी है जो दुनिया का सबसे सुपर पावर है, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे सुपर पावर हैं, अमेरिका सबसे सुपर पावर देश है, ये दुनिया जानती है। लेकिन मैं वाकई में सुपर पावर हूं, ये साबित करने में मेरे ख्याल से अब बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। अब बड़ा तकलीफ आ रहा है कि कैसे हम साबित करें, कैसे हम इज्जत बचाएं। बहुत ज़्यादा तकलीफ का विषय है, बहुत ज़्यादा मुश्किल के हालात हैं उस आदमी के लिए जो पूरी दुनिया में पहले शांति के लिए, पुरस्कार के लिए जाना जाता था, अब दुनिया में सबसे बड़ा अशांति का जो है प्रतीक बन के सबके सामने आया। जिसको मारना पड़े मारूंगा, जिसको उठाना पड़े उठाऊंगा, जबरदस्ती करना पड़े करूंगा, निगोशिएट करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन अपना वर्चस्व बना के रखूंगा, क्योंकि मैंने संकल्प किया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये मांगा का जो है संकल्प है। लेकिन भाई साहब, अमेरिका का अश्वमेघ जो है आकर के पर्शियन गल्फ में, पर्सिया पे आकर के रुक जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। भाई साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति सुबह उठते हैं, बताते हैं कि आज हमने आधा ईरान खत्म कर दिया, ईरान की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, ईरान के का लीडरशिप, सारे टॉप लीडर खत्म हो गए, ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, ईरान घुटने पे आ गया है। यही बात हर जगह पे जो है साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन भैया, कहते नहीं है कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट अलग प्रकार का है। जरा सोचिए, अमेरिका का गुरूर, जिनके पास में कहते हैं कि दुनिया का सबसे वाहिद और सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास में, अमेरिका का गुरूर F-35 को ईरान ने मार के गिरा दिया। ईरान ने उसको मार के गिरा दिया। और जो है कहते हैं कि आज तक किसी देश ने जो है आज तक ईरान के इस फाइटर जेट को किसी ने मार के नहीं गिराया था। मतलब 5वीं पीढ़ी का उन्नतशील स्टील्थ जो है फाइटर प्लेन, कहते हैं कि किसी रडार के पकड़ में नहीं आता है। आज तक कोई रडार सिस्टम या तो कोई दुनिया का सिस्टम इसको लॉक नहीं कर पाया है। उस डिफेंस सिस्टम को आज तार तार कर दिया है। और ये अमेरिका के शान में, अमेरिका के टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है आज की डेट में। और जितना ये अपना बखान कर रहे हैं, जितना ये रो रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ही ईरान इनको मार रहा है।
ईरान ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि भैया जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, उससे डायरेक्ट जो है मुझसे निपटना पड़ेगा, वो दुनिया का कोई भी शक्ति हो, कोई भी ताकत हो। तो आज की डेट में भैया बड़ा मुश्किल हालात है, बड़ा तकलीफ वाला विषय है। ईरान ने जो नासूर दिया है, अब जरा सोचिए अभी हुआ क्या है। मैं सही सही बात करूं, आपको बताऊं तो जो ट्रंप साहब अपने मसल पावर को लेकर के इतना गुमान कर रहे थे, जो चीज़ों को बता रहे थे, वो सारी चीज़ें इस समय उनकी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही, उनका गुरूर टूटता हुआ नज़र आ रहा है। भैया अभी जो है ईरान ने क्या किया, ईरान ने डिएगो गार्सिया जो हिंद महासागर के अंदर द्वीप है, उसके ऊपर जो है अमेरिका और ब्रिटेन का साझा सैन्य बेस है। तेहरान से 4000 किलोमीटर दूर जो है आज हमला किया है और बता दिया है मेरी पहुंच बहुत दूर तक। 4000 किलोमीटर दूर जो है डिएगो गार्सिया में, जहां पे अमेरिका की ताकत मतलब एक तरह से इनका जो है एक जो बेड़े हैं, जो एक मजबूत बेड़े, हर प्रकार के फाइटर प्लेन, युद्धपोत, पेट्रोलिंग जो है प्लेन और हर तरह के सेना के साजो और सामान वहां पर रखा हुआ है। एक तरह से अमेरिका के ये सबसे प्राइम लॉन्चिंग पैड है, जहां से दुनिया पे नजर रखता है। उसके ऊपर हमला करना मतलब ईरान ने बता दिया कि हम जो है किसी भी कीमत पे, हम किसी भी तरीके से जो है कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। तुम हमारे ऊपर अटैक किए हो और मैं बताऊंगा कैसे एग्जिट होना है, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसने अपना रुख क्लियर कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर मारा है। F-35 को मार के गिरा दिया एक दिन पहले, आज 4000 किलोमीटर दूर जाकर के उनके जो है लॉन्चिंग पैड को एक तरह से डिएगो गार्सिया पे अटैक किया है। ये वही डिएगो गार्सिया है जो एक द्वीप के रूप में है। ये हिंद महासागर में स्थित है। यहां पे अमेरिका का और ब्रिटेन का दोनों का साझा ये जो है क्या बोलते हैं बेस है। और इसी बेस से हमला करने के लिए पहले अमेरिका ने जो है ब्रिटेन ने अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने बोला था कि हम अपने बेस से आपको हमला करने के लिए अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद में क्या हुआ, क्या बातें हुई अमेरिका के साथ में, फिर उन्होंने अनुमति दे दिया अटैक करने के लिए। ये खबर सुनते ही ईरान ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। ईरान ने IRBM जो है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जो है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इनके ऊपर छोड़ा है। 2 मिसाइलें मारी हैं। जब ब्रिटेन की तरफ से अनुमति आई कि भैया तुम यहाँ इस बेस से अटैक कर सकते हो, तब उसने इनके ऊपर 2 मिसाइल मारी। एक मिसाइल जो किसी जो है उड़ान भरते ही समय विफल रही, लेकिन दूसरी मिसाइल आकर के हिट करी है। उनके डिफेंस सिस्टम ने इसको रोका है या जो भी हुआ है कि जाकर के वाकई में हिट करके कुछ नुकसान करी है, वो अलग विषय अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अगर 4000 किलोमीटर तक कोई मिसाइल को भेजने में कामयाब हुआ है तो ईरान यही कहना चाह रहा है कि हम अब कमर कस लिए हैं। आप जहाँ जहाँ कहोगे, जहाँ जहाँ हमारे ऊपर हमला करने के लिए तुम बेस यूज करोगे, वहाँ पर हम हमला करेंगे। और ये चैलेंज है, बचा सको तो बचा लो। भाई साहब अमेरिका जो है, यही अमेरिका जो एक समय पे जो है ये बोल रहा था कि हम एक दिन में तख्ता पलट देंगे, इनका जो है सरकार पलट देंगे, वो अमेरिका आज 21-22 दिन हो गया, आज भी बाल बाका नहीं कर पाया ईरान का। ये सोचने वाला विषय है। मतलब इनके उस बेस पे जो IRBM जो जहाँ पे इन्होंने मिसाइल जो है दागी है, इनके बेस पर जो है बहुत सारे फाइटर प्लेन, बहुत सारे युद्धपोत तैनात हैं। एक तरह से ये जो है हिंद महासागर में US का जो है अमेरिका का कंट्रोल टावर है, पावर हाउस है। यहाँ पर भारी बम वर्षक जेट
और सपोर्ट और टैंक विमान भी हैं, निगरानी एवं समुद्री गश्ते हैं, मतलब कि पेट्रोलिंग फाइटर प्लेन भी हैं, हथियार टैंक, गोला बारूद है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयर कैरियर है, बड़े कार्गो शिप हैं और फ्यूल टैंकर यहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनके यहाँ पे मौजूद है। और ये वही बेस है जहाँ से अमेरिका ने 40 साल से कई देशों के ऊपर हमला किया है, चाहे वो गल्फ वार हो, इराक वार हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, इनके सब के ऊपर हमले अमेरिका यहीं से करता आया है। तो भाई साहब, सिलसिलेवार तरीके से जिस हिसाब से अमेरिका हमला कर रहा है और ईरान हमला कर रहा है, आगे बढ़ के रिटेलिएट कर रहा है और बता रहा है। इनके जो विदेश मंत्री है अराची जो है, अगराची जी ने यही बोला है, अगर हमारे ऊपर किसी भी देश के थ्रू हमला होगा तो वो सेफ नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं स्टारमर, उन्होंने जो है इसका परमिशन दे दिया तुम अटैक करो, लेकिन ये ऐसा मानना है कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो इसके ऊपर तैयार नहीं हैं कि यहाँ से किसी भी देश के ऊपर हमला किया जाए। तो साफ साफ अराची ने बोल दिया है, अगर तुमने मेरे ऊपर हमला किया है तो मैं भी तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। रोक सको तो रोक लो, डायरेक्ट यूके के ऊपर हमला करूंगा, अगर 4000 किलोमीटर दूर मैं मार कर सकता हूं तो मैं जो है यूके को भी डायरेक्ट जो है मार सकता हूं। यह पावर ईरान ने दिखाया है। ईरान ने इजराइल के जो है साउथ पार्स पे हमला करने के बाद जो है कतर के गैस रिफाइनरी पे हमला किया और उसको तबाह कर दिया। लगभग 5 साल तक 17% सप्लाई उनकी बाधित रहेगी। हर साल लगभग 1 अरब जो है डॉलर का उनका नुकसान होगा। तो ये ईरान की पावर है। ईरान ने कहा बच्चों हमको हल्के में लेने की आपने कोशिश करी है, अब भुगतो, ये तुम्हारी कॉल है। तो खैर इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है, आप लोग जवाब जरूर दीजिए यहाँ पर लिख करके। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।